माननीय सभापति महोदया जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा संकल्प करती है कि सरकार देश से पूरी तरह से भूखमरी व कुपोषण को मिटाने के लिए एक व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करे और उसे लागू करे। माननीय महोदया जी, सबसे पहले 15 दिसंबर 2006 को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव लाया गया था, मगर कुछ कारणोंवश चर्चा बीच में स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आज इस विषय पर यह चर्चा मैं फिर से आरंभ कर रहा हूं। आज़ादी के 6 दशक के बाद जब देश के कुछ चुनिंदा लोग नई दूरसंचार क्रांति, कृषि क्रांति, औद्योगिकरण आदि की बातें कर रहे हैं, ऐसे में देश के कुछ भागों में हमारे भाई बहन भूखमरी की कहानी जी रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र व हमारी आर्थिक समृद्धि पर यह प्रश्न चिन्ह लगा देती है। पंचवर्षीय योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से इस पर निजात पाने का प्रयास प्रारंभ से जारी है तथा आज भी यूपीए सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब देश अनाज की कमी से जूझ रहा था, तब उन्होंने सप्ताह में एक दिन उपवास का संकल्प देशवासियों के सामने रखा था और उसके बाद उन्होंने व उनके उपरांत हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी जी ने अनाज में आत्मनिर्भरता के लिए जो कुछ किया वह इस सदन से छुपा नहीं है। ठीक उसी तर्ज पर आज राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पूरे सदन को भूखमरी व कुपोषण जैसे गंभीर व चिंतनीय विषय पर एकमत होकर उन सुझावों पर गौर फरमाना होगा ताकि सोने की चिड़िया कहलाने वाला मेरा भारत में कोई भी मेरे भाई बहन भूखे ना सोएं, भूखे ना रहें। इस संदर्भ में मुझे श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी ने जो शब्द कहे थे यूएन असेंबली में, मुझे याद आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी मीन्स नथिंग टू दोज हु हैव नथिंग टू ईट। आज यह सदन जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा है उसका संबंध देश के सबसे गरीब तबके से है। आप सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आज के परिवेश में हर व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान होती हैं, परंतु इन सब में भी 2 वक्त की रोटी सबसे जरूरी है। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है जहां पर लगभग 65% लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि हमारे देश में लाखों लोग भरपेट भोजन नहीं खा पाते। वास्तव में भूख कैंसर और एड्स से भी ज्यादा गंभीर बीमारी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या जो कि करीब 700 करोड़ है, उसमें लगभग 85 करोड़ लोग रोटी से व पौष्टिक आहार से आज भी वंचित हैं। इसमें से 22 करोड़ से अधिक लोग भारत में कुपोषण का शिकार हैं, जबकि चीन में केवल 14 करोड़ लोग ही कुपोषण का शिकार हैं। इसके अनुसार विकासशील देशों में कुपोषण व भूख से मरने वालों की संख्या 1990-92 से लेकर, हालांकि अब तक गिरावट आई है, फिर भी भूख व कुपोषण दुनिया में सबसे अधिक लोगों की जानें लेता है। श्री अमर्त्य सेन के अनुसार यदि भूखमरी से निजात दिलानी है तो उसके लिए हमें आवश्यक धन, ठोस राजनीतिक संकल्प व सही नीतियों की तुरंत आवश्यकता है। आज हमारे देश में अन्न की कमी नहीं है, लेकिन गरीबी, त्रुटिपूर्ण वितरण प्रणाली व पौष्टिक आहार के बारे में लोगों की अज्ञानता के चलते अनेक लोग कुपोषण का शिकार होते हैं। इस ओर में सदस्यों का ध्यान अभी कुछ ही दिनों पहले 12 मार्च 2007 के सदन में हुई चर्चा की ओर दिलाना चाहूंगा, जिसमें कि एक इवैल्यूएशन स्टडी में पाया गया कि पब्लिक वितरण प्रणाली व अंत्योदय अन्न योजना में लगभग 53% गेहूं और लगभग 40% चावल बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंचता, जो कि बहुत ही एक गंभीर समस्या है। और जैसे कि अखबार में भी आया था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगभग 100% का 100% जो गेहूं है वो सारा का सारा डाइवर्ट हो जाता है। मेरा सुझाव है कि इन दोनों योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग में आमूल परिवर्तन किया जाए तथा साथ ही राज्य सरकारों को उचित दिशा निर्देश जारी किए जाएं। मैडम, राष्ट्रीय परिवार व स्वास्थ्य सर्वे नंबर 3
से यह कटु सत्य उभर कर सामने आया है कि 19 प्रांतों में जहां के आंकड़े उपलब्ध हैं, पाया गया कि 6 से 35 महीने की आयु के लगभग 75% बच्चों में रक्त की कमी पाई गई। इसी प्रकार से जहां 1/3 बच्चों का पूर्ण विकास नहीं हुआ, वहीं 17% बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से दुर्बल पाए गए। हर 5 में से 2 बच्चों का वजन उनकी उम्र की औसत हिसाब से कम पाया जाता है। जो सेहत का नुकसान, हम ये सब बात जानते हैं कि जो सेहत का नुकसान बचपन में हो जाता है, वो उसकी कभी भी जीवन भर कभी भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। यूएन के स्पेशल रिपोर्टर राइट टू फूड के अनुसार हर साल 20 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण के कारण मर जाते हैं। एक आश्चर्यचकित बात जो सामने आई है वो कि जहां 54% गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई गई, वहीं पर सभी शादीशुदा महिलाओं में भी खून की कमी का प्रतिशत यही रहा। हमें ये सोचना होगा, हम सभी सदस्यों को सोचना पड़ेगा कि किस तरह का भारत हम चाहते हैं। क्या एक हम कमजोर भारत चाहते हैं जिसके अंदर हमारे बच्चे, हमारी जनसंख्या हमारी कमजोर हो, या एक हम मजबूत भारत का सपना देखते हैं कि इसके अंदर हर व्यक्ति खुशहाल हो, हर व्यक्ति मजबूत हो। यद्यपि देश में अनेक गरीबी उन्मूलन योजनाएं शुरू की गई, फिर भी भूख से देश के अनेक लोग कालग्रस्त हो रहे हैं। जैसा कि जनजाति बहुल महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 71 बच्चों की कुपोषण से मृत्यु हुई। ये मैडम अलग अलग अखबारों के अंदर जो आर्टिकल आए, मैं उनका मैं कुछ विवरण दे रहा हूं। राजस्थान के बैरन जिले में सहारिया जनजाति के 78 व्यक्ति भूख से मृत्यु की नींद सो गए। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के पतालगढ़ गांव में 6 बच्चे और 1 महिला कुपोषण के कारण मर गए। पिछले वर्ष भी इस गांव के अंदर 13 बच्चे कुपोषण से मर गए थे। उड़ीसा के देवगढ़ जिले में भी एक जनजाति महिला की मृत्यु भूख से हुई। मैडम, हर हफ्ते अखबारों के अंदर जहां भूख के कारण मृत्यु और जहां तक कि आत्महत्या के समाचार पढ़ने को मिलते हों, वहां ऐसे में मन में बरबस ही पीड़ा से कराह उठता है। और हम सोचते हैं कि जहां हमारे देश में एक तरफ इतनी समृद्धि है, वहीं पर हमारे भाई बहन आज भी इस दौर के अंदर भी भूख के कारण, दो वक्त की भरपेट रोटी ना मिलने के कारण मर रहे हैं। एक्सप्रेस ग्रुप के साथ एक वार्तालाप के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने भी ये स्वीकार किया कि देश में भूखमरी को रोकने के लिए और लोगों के खान पान व रहन सहन के स्तर में बदलाव लाने के लिए बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे। गरीबी और भूख की अंधेरी काली रात को देश से मिटाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान की धारा 39 और 47 में भी कुछ प्रावधान किए हैं। महोदय जी, यूपीए सरकार ने मई 2004 में सत्ता में आते ही अपना साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अनेक बातों के अलावा विशेष तौर पर लोगों के लिए अनाज और पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का वचन दिया था तथा वादा किया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का देश के सबसे गरीब और पिछड़े ब्लॉकों में उसको सशक्त बनाया जाएगा और इसके लिए महिलाओं की व भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी संस्थाएं बनाई जाएंगी। लंबी अवधि से देश के जिन क्षेत्रों में अनाज की उपलब्धता कम है, वहां पर अनाज बैंक बनाए जाएंगे। अपंग और जिन लोगों के पास अनाज खरीदने का कोई भी साधन नहीं है, उन लोगों के लिए अनाज की उपलब्धता के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। जो लोग भूख की कगार पर हैं, उनके लिए अंत्योदय कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। विशेष तौर पर कन्याओं के लिए पौष्टिक आहार की योजनाएं बनाई जाएंगी। मैडम, गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाओं के कार्यान्वित होने के बावजूद भी देश से पूर्ण रूप से भूखमरी व कुपोषण, गरीबी, पिछड़ापन और रोग दूर नहीं हो सके। हालांकि मेरा यह मानना है कि शीघ्र ही यूपीए सरकार की योजनाओं द्वारा देश में व्यापक भूख और कुपोषण पर विजय प्राप्त करने में हम सब कामयाब होंगे। फिर भी यह मेरा मत है कि हम इस दिशा में एकजुट होकर तत्परता से काम करें। दूसरे शब्दों में यह कहूं कि देश में कोई व्यक्ति भूखा पेट ना सोए, इसके लिए हम सभी
राजनीतिक दलों में सभी लोगों को मिलकर के हमको इसके लिए काम करना पड़ेगा। हमारी सरकार ने आवास, रोजगार, सड़कों, शिक्षा, संचार के लिए अनेक योजनाएं चला रखी हैं। जैसे आवास के लिए इंदिरा आवास योजना, सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, रोजगार के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। और मैम जो एक ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसके अंतर्गत लाखों बेरोजगार युवाओं को हर वर्ष 100 दिन का गारंटीड उनको रोजगार मिलेगा, तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। पीने के पानी के लिए भी अनेकों स्कीम चली हुई है, जैसे कि स्वजल धारा स्कीम। स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिंचाई और संचार के लिए भारत निर्माण योजना के अंतर्गत बहुत सी स्कीम बन रही हैं। इनके अतिरिक्त जो खास करके जो हमारी फूड सब्सिडी जिसको कहते हैं, उसके लिए बहुत सी जो स्कीम चल रही हैं, उसमें खासकर जो स्कीम्स हैं, मिड डे मील स्कीम, वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, अन्नपूर्णा स्कीम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उसके अलावा स्कीम फॉर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स टू हॉस्टल्स, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस, स्कीम फॉर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स टू SC, ST, OBC हॉस्टल्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, emergency feeding program, village grain bank scheme, national food for work program, national iodine deficiency disorder control program, iron and folic supplementation program, targeted public distribution system, अंत्योदय अन्न योजना। इस वर्ष से ग्रामीण अनाज बैंक को भी स्थापना की जा रही है, तथा इस मद में 2007-08 के लिए 19 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। हालांकि फूड सब्सिडी में निरंतर वृद्धि पिछले वर्षों में की गई और इस वर्ष भी लगभग 26,000 करोड़ रुपयों का इस मद में प्रावधान किया गया है, परंतु भुखमरी को पूर्णतः समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता है। जो मैं मैडम आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस तरह आकर्षित करना चाहूँगा कि स्कीम्स तो आज भी हमारे देश में बहुत सी हैं और लगभग जो है 26,000 करोड़, हमारे राज्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, वो भी इस बात को मैं समझता हूँ कि मानेंगे कि 26,000 करोड़ पूरा देश जो है हम खर्च कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर वक्त, हर हफ्ते हमको अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि हमारे भाई बहन आज भी भूख का, आज भी कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, आज भी हमारे बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। तो मैडम इसको दूर करने के लिए एक व्यापक स्कीम की आवश्यकता है। जिस तरह से मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट बिल लेकर के आया ये सदन, जो है हमारी सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट बिल लेकर के आई। मैडम डिजास्टर्स तो पहले भी मैनेज होते थे, या जो कम्युनल वायलेंस, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल हम लेकर के आ रहे हैं, तो इसका पहले भी प्रावधान है, इसको रोक रहे हैं, लेकिन इसको एक व्यापक, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाने के लिए, ताकि जो अलग अलग स्कीम्स हैं और उसके अंतर्गत अगर उन स्कीम्स में कमी पाई जाती है तो लोगों के पास कोई ना कोई प्रावधान हो ताकि उनको न्याय मिल सके। इसके लिए बहुत आवश्यक है मैडम कि इसके लिए एक जीरो हंगर एक्ट लेके आया जाए, जो कि मैं प्रस्तावित कर रहा हूं। इस पृष्ठभूमि में मेरा मानना है और खास करके मेरी प्रार्थना है माननीय राज्य मंत्री महोदय से, इनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि संसद में जीरो हंगर लेजिस्लेशन लाएं, क्योंकि यूपीए सरकार देश से भुखमरी उन्मूलन करने के लिए वचनबद्ध है और ऐसा कानून लाकर हम देश में इस विषय पर अपनी प्रतिबद्धता का परिचय देंगे। इससे न केवल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को बल मिलेगा, बल्कि लोगों में यूपीए सरकार की एक विशेष छवि बनेगी। प्रस्तावित जीरो हंगर लेजिस्लेशन में निम्नलिखित बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। जिन लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए कोई आमदनी नहीं है, उन लोगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भोजन की व्यवस्था करवाना, ताकि भूख से पीड़ित किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो। बाढ़, भूचाल, सूखा, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं व आतंकवाद से पीड़ित व्यक्तियों के लिए
प्राथमिकता के आधार पर भोजन उपलब्ध करवाना। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय इकाइयों और निजी निकायों व जनता द्वारा दिए गए दान से खाद्य कोष का निर्माण करना। शिक्षा उपकर की भांति एक खाद्य उपकर का लगाना। खाद्य कोष के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए तथा राज्य आयोगों को इस कानून के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक धन का आवंटन कराना। समय समय पर इस कानून की पुनः परीक्षण करना। लोगों में खाद्य उपलब्धता के बारे में प्रचार करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निरीक्षण करना और जो भी उसमें कमियां पाई जाए उन कमियों को ठीक करना। हर प्रांत व संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय आयोग की सहायतार्थ खाद्य आयोगों को बनाया जाना व हर जिले में ब्लॉक व फूड सेंटर्स का खोलना व इसके लिए पर्याप्त धन का उपलब्ध कराना। इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए जल्दी न्याय दिलाने के लिए फूड कोर्ट्स का बनवाया जाना। मैडम, एक किसी कवि ने कहा है कि भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, ये पकड़ अपनी कंठी और माला। तो मतलब जब आदमी भूखा होता है तो उसका जो है भजन में भी उसका मन नहीं लगता। इसलिए मैं समझता हूँ ये अब समय आ गया है कि प्रत्येक भारतीय को भूख से निजात मिले और ये उसका एक मौलिक अधिकार हो कि भाई हर रोज जो है उसको इस बात का डर नहीं हो कि भाई मैं भूखे पेट मुझे सोना पड़ेगा। क्योंकि मैडम, जब आदमी व्यक्ति भूखा होता है, ये मैं अपने खुद के अनुभव से भी बताना चाहूँगा कि जब मुझे भी भूख लगती है तब आदमी को जो और कुछ नहीं सोचता। जब आज भी इसकी मैं तैयारी कर रहा था तो लंच का टाइम हो गया तो पहले कहा भी पहले खाना खाना उसके बाद इसको तैयार करेंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो है अपने लोगों को हम इसके लिए एक सुरक्षा प्रदान करें कि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है भूखा नहीं सोएगा, ना भूख के कारण कोई भी हमारे देश में मौत होगी। मैडम, इस तरह के कानून ब्राज़ील ने लागू किए हैं और वहाँ पर उनको इसके बहुत अच्छे इसके रिजल्ट भी मिले हैं। और ये भी मैं मैडम, हमारे राज्य मंत्री अखिलेश प्रसाद जी यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूँ कि सरकार और सरकारी अफसर इसका जरूर इसका विरोध करेंगे। वो इसका विरोध करेंगे क्योंकि इसको लागू करने के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। उसके बाद जहाँ पर भी जिस तरह से आज आप देखते हैं मैम, अलग अलग जगह जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो फेल कर रहा है, यहाँ पे माननीय मंत्री जी ने भी यहाँ पर सदन के अंदर श्री शरद पवार जी ने भी स्टेटमेंट दी कि किस तरह से जो है ये डाइवर्जन हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इतने सालों के बाद भी जो है कोई कड़ी कार्रवाई उन पर नहीं हुई। इस कानून के बनने के बाद लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे। आज वैसे भी जिस तरह से हमारी सरकार ने राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल पास किया है, ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता हमारे सिस्टम में आ रही है, उसके बाद लोगों को और हक मिलेगा इस कानून के बनने के बाद, जीरो हंगर एक्ट बनने के बाद, ताकि वो अपने आप जहाँ जहाँ लोगों का हक मारा जाएगा, गरीबों का हक मारा जाएगा, वहाँ वहाँ लोग जो है इस जीरो हंगर एक्ट की सहायता से वो अपना संघर्ष कर सकेंगे, वो अपना बचाव कर सकेंगे। तो मैडम, ये ब्राज़ील के अंदर भी ये किया गया और भी कई देश इसको लागू करने के लिए तैयार है, इसको लागू करने के लिए वो इंतज़ाम कर रहे हैं। मैं यही उम्मीद करूँगा कि अब 60 साल हो गए हमारे देश की आज़ादी को, 60 साल की देश की आज़ादी के बाद, और जहाँ हज़ारों करोड़ हम इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो ये ज़रूर है कि हम ऐसी स्कीम्स बनाएं इस ज़ीरो हंगर एक्ट के साथ, ताकि कोई भी हमारे देश के अंदर जो भुखमरी है, और भुखमरी से ज़्यादा भी बड़ी समस्या कुपोषण की है। और जैसे कि मैडम मैंने कहा कि जो बचपन में जो नुकसान हो जाता है उसकी कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। जैसे कहा गया है मैडम कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो इस बात को हमें बहुत ध्यान में रखना है कि जब तक हम अपने लोगों को पौष्टिक आहार नहीं देंगे तब तक जो है हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे देश के नौजवान मजबूत होंगे। यही बात खेलों में भी, खेलों के लिए भी जो है बहुत से हमारे एथलीट, बहुत से हमारे पहलवान, उनको भी जो है ये समस्या रहती है कि जो उनको भरपेट जिस तरह की उनको डाइट मिलनी चाहिए उस तरह की उनको डाइट नहीं मिल पाती। तो मैं समझता हूँ कि ज़ीरो हंगर एक्ट जो कि अगर हम लेके आते हैं सारे सदन से, सभी माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करूँगा कि इसके आप पुरजोर समर्थन करें, ताकि अगर हम सब मिल करके, और मैडम इस तरह के किसी भी सब्जेक्ट में मैं समझता हूँ कि हम सब आम सहमति भी बना सकते हैं, क्योंकि आम सहमति बना करके हर व्यक्ति को, हर क्षेत्र के, हर देश के हर वासी को इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और जब हम सोएंगे तब हमें ये
हम चैन की नींद सो सकेंगे कि हमारे देश के अंदर हमारा कोई भी भाई बहन आज भूख के कारण भूखा नहीं सोएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सरकार जल्दी ही, मैं सरकार से मैं आग्रह करूँगा हमारे माननीय मंत्री जी से कि सरकार इसके अंदर एक विधेयक लेकर के आए जिसको ज़ीरो हंगर लेजिस्लेशन का नाम दिया जाए, ताकि जिस तरह से मैडम डिज़ास्टर मैनेजमेंट और कम्युनल वायलेंस, तो पहले भी इसका कोई ना कोई किसी न किसी तरह से इनको टैकल किया जा रहा था, लेकिन ये कानून बनने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से, एक व्यापक रूप से इसको हम लोग डील करेंगे। इसी तरह से ज़ीरो हंगर लेजिस्लेशन लेके आने के बाद हम एक व्यापक रूप से हम जो है अपने लोगों की सुरक्षा कर सकेंगे और लोगों को, हम अपने भारतीयों को ये हक दिलवा सकेंगे कि जबकि प्रत्येक भारतीय को भूख से निजात मिलेगी, उसको पौष्टिक उसको आहार मिलेगा, और एक हम अपने सपनों का भारत, उस सपनों का भारत के अंदर जिसके अंदर हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, हर व्यक्ति खुशहाल होगा, हर व्यक्ति देश के लिए अपना योगदान कर सकेगा, ऐसे हम भारत की रचना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।